friends and welcome back to the YouTube channel of Intelligence Vidyarthi, your path to success। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी टेंसेस की सीरीज चल रही है और आज है डे नंबर 9 और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की या फिर आप इसको बोल सकते हैं इनडेफिनेट फ्यूचर टेंस। तो इसके नेम से बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, हम ये दोनों नेम्स यूज कर सकते हैं। हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं और हम इनडेफिनेट फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं। तो इससे पहले आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यूअस मतलब कुछ भी चलता रह रहा है, कोई भी एक्शन जो कंटिन्यूएशन में है, जो रुका नहीं है, जो चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में और अभी तक चल रहा है। याद है मैंने आपको बताया था एक्शन 1, एक्शन 2। तो एक्शन 2 जब स्टार्ट हुआ तब तक भी एक्शन 1 खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यूएशन में था। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे हैव बीन स्टडीइंग हियर फॉर 3 आवर्स। तो वो 3 घंटे से यहां पढ़ रहे हैं। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर मतलब कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट फ्यूचर में होगा, जो अभी नहीं हुआ है, जो हो नहीं चुका है, जो नहीं चल रहा है लेकिन फ्यूचर में होगा। प्रोबेबिलिटी है उसका कि वो इवेंट फ्यूचर में होगा। फ्यूचर कल भी हो सकता है, 1 सेकंड बाद भी हो सकता है, उसको भी आप फ्यूचर ही बोलेंगे। सो फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब फॉर्म that represents an action that is going to happen। यहां पे याद रखिए कि ये वर्ड going, ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। going to happen in the future और will be continuing in the future। actions, events, activities जो कंटिन्यूएशन में रहेंगी, अभी नहीं फ्यूचर में रहेंगी। 4 कैटेगरीज होती है सारे टेंसेस की, जैसे आपको पता है सिंपल। अब हम फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस जो हम आज कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए ताकि हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सके। और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को देखकर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत सिंपल है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। आप ध्यान से समझिए और अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए या एक पेन और पेपर रख लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें और सब कुछ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकें। तो सिंपल फ्यूचर टेंस is a tense that is used to represent an action that takes place in the future, not in the present, not in the past, but in the future. For example, I will go to sleep before midnight tomorrow। ऐसा होता है ना, हम बहुत बार डिसाइड करते हैं कि कल से मैं ये चीज करूंगा। Even I do it। क्या कल से तो मैं 10 बजे सो जाऊंगी या कल से मैं 11 बजे सोऊंगी, whatsoever। तो हम ऐसी चीजें करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, हम डिसीजंस मेक करते हैं, हम सोचते हैं कि प्रोबेबली टुमारो, कल से ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा, क्या करूंगी। अब वो पूरा होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन हम कुछ उम्मीदें रखते हैं, हमारे कुछ डिजायर्स होते हैं, तो हम सोचते हैं हम ये काम कल जरूर करेंगे। सो आई विल गो टू स्लीप बिफोर मिडनाइट टुमारो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फिर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे नोट करने की बात यह है कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं। तो यहां पर हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, या तो हम विल का यूज करेंगे या फिर हम शैल का यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारे वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल वॉक, तो ये है हमारी वर्ब की बेस फॉर्म। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इस स्ट्रक्चर को ना भूलें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कि सबके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार जॉट डाउन जरूर करें। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें, सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, या तो विल आएगा या शैल आएगा।
फिर आएगा वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी। नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट का यूज होता है, ठीक है, नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा हमारा नॉट, हम नॉट यूज करेंगे विल और शैल यूज करने के बाद, या तो हम विल यूज करेंगे या हम शैल यूज करेंगे, दोनों यूज नहीं होंगे। फिर हम यूज करेंगे नॉट, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की बेस फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड वाले की बात करते हैं जो है इंटरोगेटिव। आपको पता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। सबसे पहले यहां पे आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो हम यहां लिखते हैं नेगेटिव में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जो सेकंड नंबर पे आता है वो यहां आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। तो सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं हम, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं हम कोई सेंटेंस में, या तो हम यूज करेंगे विल या हम यूज करेंगे शैल। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, प्लस आएगा हमारे वर्ब की बेस फॉर्म, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मिस नहीं करना। अब सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि विल कब यूज करना है, शैल कब यूज करना है, और कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो फ्यूचर टेंस में हम यूज कर सकते हैं। हम कौन से सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। तो आपको विल का यूज करना है व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस एनी फ्यूचर एक्शन, कोई भी एक्शन जो मैं कल करूंगा या कल करूंगी। सो यूज टू एक्सप्रेस एनी फ्यूचर एक्शन यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, वो मतलब नहीं है। ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, विल का यूज हम सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। आई के साथ विल आप यूज कर सकते हैं, आई विल। तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में इसके लिख देती हूं। आई विल बनता है आइल, आपको पता है। यू विल बनता है यूल। ही विल बनता है हील, मेरे पास स्पेस नहीं है तो प्लीज इसको ऐसे समझ लीजिए, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। शी विल बन जाएगा शील, वी विल बन जाएगा व्हील। आप सोचेंगे पता नहीं मैं कहाँ लिख रही हूँ, बट अभी आई एम ट्राइंग टू राइट वेयर एवर आई एम गेटिंग स्पेस। मुझे जहां भी स्पेस दिख रही है मैं वहां लिख रही हूँ। सो अब शैल, शैल का यूज हम करते हैं व्हेन वी रेफर टू ऑफर्स, सजेशंस और एडवाइस। कोई एडवाइस देते हैं हम किसी को, कोई चीज ऑफर करते हैं। यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन विद आई एंड वी। सो मेजर डिफरेंस यहां पर ये है कि विल का तो हम यूज कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट से, ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन हम शैल का यूज करते हैं सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ जो है आई और वी। तो हम बोलते हैं आई शैल और वी शैल। ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम शैल का यूज करते थे सारे सब्जेक्ट्स के साथ। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन का यूज करते थे, हम करते थे। अब मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से हम शैल का यूज सिर्फ फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते, और वो भी बहुत बहुत अनकॉमन है। इट इज नॉट एट ऑल कॉमन। अब आगे हैं आपके लिए सेंटेंसेस, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए पहले। तो शुरू करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, आई शैल बाय अ हाउस। तो यहां पर मेरी इंटेंशन दिख रही है, ठीक है। आई शैल बाय अ हाउस, आई शैल नॉट बाय अ हाउस। शैल आई बाय अ हाउस, ही विल विन दिस। वो ये जीतेगा, जीतेगा ही जीतेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जीतेगा ही, मेरी फीलिंग है ये। ही विल नॉट विन दिस, वो नहीं जीतेगा। विल ही विन दिस, क्या वो ये जीतेगा। दे विल कम टुमारो, वो कल आएंगे। दे विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएंगे। विल दे कम टुमारो, क्या वो कल आएंगे। अब यूजेज आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट, आप कोई भी फ्यूचर इवेंट प्रिडिक्ट कर रहे हो, जैसे अर्थक्वेक आएगा, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो ना, श्योरिटी नहीं है, ये नहीं, पक्का नहीं पता आपको कि वो चीज होगी या नहीं होगी, बट यू जस्ट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, आप अनुमान लगा रहे हो। शी विल कम टुमारो विद आई और वी टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन। कोई डिसीजन जो हमने ऑन द स्पॉट ले लिया, स्पॉन्टेनियसली ले लिया, विदाउट गिविंग इट अ मच थॉट। वी विल टेक अनदर रूट टू रीच देयर। अब क्या होता है ना कि अब आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आपने फ्रेंड के साथ हो, आप ड्राइव कर रहे हो एंड यू वांट टू गो समवेयर, आप कहीं जा रहे हो, आप किसी पार्टी के लिए जा रहे हो, सो यू आर ड्राइविंग, और सडनली यू सी कि यहाँ पे इस रूट में तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो मुझे अपना रूट चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन है। सो वी विल टेक अनदर रूट टू रीच देयर। अब वहां जाने के लिए हमें दूसरा रूट लेना पड़ेगा, तो एकदम से तुरंत लिया है डिसीजन। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, आई विल गो विद किड्स टू द पार्क।
तो मेरी विलिंगनेस है, मैं चाहती हूं जाना, आई विल गो। विद आई इंटरोगेटिव फॉर्म यूजिंग शैल टू ऑफर, ऑफर, ध्यान से सुनो, शैल आई होल्ड योर बैग फॉर यू, क्या मैं आपका बैग पकड़ लूं? तो यहां पे क्या है, मैं ऑफर कर रही हूं किसी को कुछ, ठीक है, शैल आई होल्ड योर बैग फॉर यू, तो आई एम ऑफरिंग हेल्प टू समवन। फिर आता है विद वी इंटरोगेटिव फॉर्म यूजिंग शैल टू सजेस्ट, किसी को कुछ सजेशन दे रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, शैल वी गो शॉपिंग टुडे, सो दैट्स योर सजेशन, दूसरे ने नहीं बोला तुम्हें, लेकिन तुम सजेशन दे रहे हो। शैल वी गो शॉपिंग टुडे विद यू टू गिव ऑर्डर्स, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, भाई कल जाना ही जाना है, यू हैव टू गो देयर, यू विल गो देयर, ठीक है। यू विल स्टडी फॉर योर एग्जाम नाउ, यू विल स्टडी, अब तुम अपने पेपर के लिए पढ़ोगे, कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हारा एग्जाम है, तो अब तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ोगे, सो यू हैव टू डू दिस, आपको ये करना ही पड़ेगा। विल स्टडी है, यू विल स्टडी, मतलब है तो फ्यूचर इवेंट, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन होगा फ्यूचर में। अब फ्यूचर मैंने आपको बताया था कि 1 सेकंड बाद भी हो सकता है। विद यू इंटरोगेटिव फॉर्म टू इनवाइट, किसी को इनवाइट करना है, कोई प्रोग्राम के लिए इन्विटेशन देना है, कोई पार्टी में इनवाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम टू माई बर्थडे नेक्स्ट वीक, विल यू कम टू माई बर्थडे नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक क्या है, फ्यूचर इवेंट है, फ्यूचर इवेंट होगा, ये बर्थडे सेलिब्रेशन जो है नेक्स्ट वीक होगी। टू मेक अ प्रॉमिस, किसी से कुछ प्रॉमिस करते हो, आई विल डेफिनेटली कम टू मीट यू टुमारो, प्रॉमिस ही तो है ये, आई प्रॉमिस आई विल बी देयर। होता है ना कि आपकी फ्रेंड आपको वेडिंग के लिए इनवाइट करती है और बोलती है जरूर आना, है ना, यू हैव टू बी देयर, एंड आप क्या बोलते हो, फिर आप बोलते हो आई प्रॉमिस आई विल बी देयर, मैं जरूर आऊंगी। अब जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं फ्यूचर टेंस। हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की, या जिसको आप कहते हैं इनडेफिनेट फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का हम यूज करते हैं जब हम प्रोमिसेस की बात करते हैं, जब हम रिफ्यूजल्स की बात करते हैं, जब हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं, या जब हम ऑफर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर विल हेल्प मी विद माई होमवर्क, तो मेरी सिस्टर जो है मेरी हेल्प करेगी विद माई होमवर्क, सो ये एक फ्यूचर इवेंट होने वाला है, फ्यूचर एक्टिविटी होने वाली है। आई विल नॉट गो टू द सिनेमा विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ सिनेमा में नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट वॉच द मूवी विद यू। अगर आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, जैसे व्हाट विल द वेदर बी लाइक ऑन मंडे और व्हाट विल द वेदर बी लाइक ऑन संडे, तो यहां पे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, कैसा होगा वेदर, आपको पता नहीं है। अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कुछ भी, जैसे साइंटिस्ट होते हैं या हमारे रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, चीजों को कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की। जैसे आप बोल सकते हो आई विल गो टू यूनिवर्सिटी व्हेन आई एम 18 years old, तो आप एक प्रिडिक्शन लगा रहे हो, एक अनुमान लगा रहे हो। आई विल बिकम अ पायलट व्हेन आई ग्रो अप, ठीक है, अब वो चीज फ्यूचर की है, अभी की नहीं है, लेकिन आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, आप कुछ चीज प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये चीज फ्यूचर में होगी। द वेदर विल नॉट बी क्लाउडी टुमारो और द वेदर विल नॉट बी सनी टुमारो, तो आप बाहर वेदर को देख रहे हो, आप उसको फील कर रहे हो, उसके बाद आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो वेदर कि कल कैसा वेदर होगा। शैल मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनली शैल को हम यूज करते थे विद फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस फ्यूचर, हमें फ्यूचर रिलेटेड कुछ बात करनी है बट फर्स्ट पर्सन में, तो हम यूज करते थे शैल को, ठीक है, हम शैल का यूज करते थे, इट वॉज ट्रेडिशनली यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू द मार्केट, बट मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से विल जो है बहुत कॉमनली यूज होने लग गया है। फॉर द फर्स्ट पर्सन ऑल्सो वी यूज विल। अब एक और यूज है शैल का, अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो ब्रिटिश इंग्लिश में शैल यूज होता है जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन या कोई प्रॉमिस की बात करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई शैल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, तो मैं अपना बेस्ट करूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तो ये आप प्रॉमिस कर रहे हो, ये आपकी इंटेंशन है। विल की बात करें अगर, तो आप बोल सकते हो विल यू हैव सम टी और कॉफी, विल का हम यूज करते हैं जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, विल यू हैव सम टी और कॉफी। शैल वी गो टू द मार्केट, अब यहां पे शैल का यूज करा है मैंने, शैल वी गो फॉर अ वॉक, शैल वी गो टू द मार्केट, ठीक है। तो अगेन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम एडवाइस दे रहे हैं, तो हम शैल का यूज कर रहे हैं। अब आपके लिए एक सिंपल सा कॉन्वर्सेशन, अगर आपने इस कॉन्वर्सेशन को समझ लिया
तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि हम फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का कब यूज करते हैं और हम सेंटेंसेस को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो कौन से टेंस के हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ टेंस यूज हुई है उसमें। तो जैसे आप अपने फ्रेंड से मिले हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से मिले और आप उनसे बात कर रहे हो। अब कॉन्वर्सेशन मिलके भी हो सकती है और टेलीफोनिकली भी हो सकती है। सो जस्ट इमेजिन कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, यू नो, हाउ ओल्ड विल यू बी इन 2035? तुम कितने साल की होगी तब? सो ये अगेन एक फ्यूचर एक्टिविटी है। भाई अभी जितनी एज की है, फ्यूचर में डेफिनेटली she'll be older. So your friend says, I'll be 25. What about you? So then you are answering, I'll be 21. And then your friend says, cool, where will you live? तो तुम 2035 में कहाँ रहोगी? अगेन प्रोडिक्शन हो रहा है, तब की बात सोच रहे हैं हम कि तब क्या होगा। So your friend says, I live in Canada. And what about you? मैं तो कनाडा में रहूंगी और तुम अपनी बात बताओ, तुम कहाँ रहोगी? So then you say, आप बोलते हैं, no, I live in Tokyo. So again आप क्या कर रहे हो? आप प्रेडिक्ट ही तो कर रहे हो, आपको थोड़ी पता है कि उस टाइम पे अल्टीमेटली एक्चुअली क्या होगा, बट यू जस्ट गेसिंग और यू जस्ट मेकिंग अ प्रेडिक्शन। आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा होगा, मैं वहां रहूंगी, मैं कनाडा रहूंगी या मैं टोक्यो रहूंगी। तो गाइस हम सिंपल फ्यूचर टेंस का तब यूज करते हैं जब हम कोई चीज प्रिडिक्ट करते हैं, कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी प्रिडिक्ट करते हैं जो फ्यूचर में होगी, ओके, जो अभी नहीं हुई है, जो अभी चल नहीं रही है, बट फ्यूचर में होगी। अब फ्यूचर 5 मिनट बाद भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, 20 साल बाद भी हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है इसको आइडेंटिफाई करना। हम 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स इसमें यूज करते हैं, या तो हम विल यूज करते हैं या हम शैल यूज करते हैं। बट मैंने आपको बोला कि विल जो है एक यूज्ड फॉर्म है जो हम यूज करते हैं विद सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज विद प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम विल का यूज कर सकते हैं। शैल यूज होता था पहले, बट अब बहुत मिनिमाइज हो गया है शैल का यूज, बहुत लिमिटेड यूज रह गया है शैल का। और अगर आपको शैल यूज भी करना है सो इट इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन ओनली। आप आई के साथ यूज कर सकते हो और आप वी के साथ यूज कर सकते हो। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इसके बाद, आज की वीडियो के बाद आने वाला है बहुत सारा न्यू कंटेंट जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। द टॉपिक्स विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू इंग्लिश ओनली। हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, हम इंग्लिश की बात करेंगे, हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर वेरियस एस्पेक्ट जिससे आप अपनी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो करिए, जल्दी से फॉलो करिए, बिकॉज वहां पे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट शेयर हो रहा है। एंड मेक श्योर यू लाइक दोज वीडियोस, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, मैं आपको दे रही हूँ एक टास्क, उस टास्क को कंप्लीट जरूर करिए और मुझे अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगी कि मेरे पास कितने सारे कमेंट्स आते हैं और कितने लोग इस टेस्ट को अल्टीमेटली सॉल्व करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग।